अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद 4 कदम चल के आगे पीटीआई की तरफ आ गए हैं और उन्होंने बड़ी ऑफर करवा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान को रिहा करना अब इनकी मजबूरी बन चुका है। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रहा। अब ये बहाना तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा हमें बहाना मिले जिस बहाने से हम इमरान खान को रिहा कर दें और हमारी इज्जत भी बच जाए। बहरहाल अब उन्होंने वो बहाना भी ढूंढ लिया है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अब अडयाला का दरवाजा बाकायदा तौर पर खुल चुका है। एक बड़ी अहम शख्सियत की अडयाला जेल में एंट्री हुई है। उस हवाले से भी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और आपको ये भी बताऊं कि नून लीग की हुकूमत अब बिल्कुल किनारे से लग चुकी है और पहला इस्तीफा तैयार है। वो इस्तीफा किसका है और बहुत बड़ी नाकामी के बाद ये इस्तीफा तैयार है। इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पीआईए में ये जो बोली लगी है, ये जो औने पौने बेचने की कोशिश की गई है, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाकर मामू बनाया गया, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दे दी है इमरान खान साहब को और शहबाज शरीफ साहब ने मशरूत इजाज़त दी है। मशरूत क्या है? उन्होंने कहा जी देखो, सानू ब्लैकमेल ना करो, असी रिहा कर देने, इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। इमरान खान साहब और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूं, असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी है और तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुल्क आगे चलना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए हर इकदाम के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अब जायज़ मुतालबात क्या होते हैं और नाजायज़ मुतालबात क्या होते हैं? अब जनाब, अब ये मरे जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए और तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस वक्त मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के अलावा ये लोग चल नहीं पाएंगे। अब तहरीक इंसाफ की एक आपको पता है कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। उसमें भी बड़े प्लान्स तय किए गए और एक बड़ी तवील ये कॉन्फ्रेंस थी। तो अब सूरत हाल इस वक्त दोस्तों ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब खुद आगे आए हैं बढ़ के। और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है, वो ये है कि आज से 2 रोज़ पहले अडयाला जेल में बड़ी अहम एंट्री हुई, बड़ी ख़ास एंट्री हुई और जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें थीं, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी कोई ख़ास लुब्बे लुबाब सामने नहीं आया, लेकिन वो एक मानी खेज थी। और उसके साथ साथ जनाब आपने देखा कि पीआईए की निजकारी की गई है और हुकूमत बाकायदा इस पर शादियाने बजा रही थी, टोल पीट रही थी, भंगड़े डाल रही थी कि हमने पीआईए की निजकारी कर दी है। पीआईए की निजकारी हुई है जी, 135 अरब डॉलर की बोली लगी है और वो हबीब बैंक वालों ने बोली लगाई, आपने देखा। लेकिन उसमें एक वारदात डाली गई है, वो वारदात ज़रा सुनिएगा। मतीउल अजान ने अपने शो में डिस्कस किया है कि पीआईए की 135 अरब रुपए की जो बोली लगी है, अमेरिकी डॉलर्स में ये सरमाया 48 मिलियन डॉलर्स बनता है। पीआईए के पास 19 जहाज़ हैं। अब ज़रा सोचिएगा, ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। पीआईए के पास जो है वो कुल 19 जहाज़ हैं, 48 मिलियन डॉलर्स की बोली लगी है और एक जो बोइंग है तैयारा, बोइंग 777, उसकी कीमत 400 मिलियन डॉलर है। अब सोचिए, 48 मिलियन डॉलर्स की बोली लगी है, एक तैयारे की कीमत 400 मिलियन डॉलर है, 17 टोटल जहाज हैं
और यानी कि जो एक जहाज से भी कम, एक जहाज की कीमत $400 मिलियन है और बोली लग रही है 48 मिलियन डॉलर की। लेकिन यहां पर भी किस तरह से चूना लगाया गया वो भी आगे चल के आपको बताता हूं। पीआईए के 650 अरब के कर्जे भी हुकूमत के जिम्मे हैं। अगर सारी चीजें प्लस माइनस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा खसारे में हैं। और लेकिन अभी जनाब वही जो आरिफ हबीब साहब हैं, वो जैसे ही उन्होंने ये बिड जीती है और फौरन वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गए हैं और भी बहुत सारे शोज में गए हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ा एक जनाब इंकशाफ किया है। बड़ा हैरान कुन इंकशाफ आरिफ हबीब ने किया है। वो कहते हैं कि जी जो 135 अरब रुपए का हमने ये पीआईए को खरीदा है, इसमें से 125 जो है 125 अरब रुपए वो हम अपनी कंपनी पर ही लगाएंगे, यानी पीआईए पर ही लगाएंगे, और हुकूमत को साफी 10 अरब रुपया, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपया हुकूमत को दिया जाएगा। बाकी सारा का सारा पैसा जो है वो हम पीआईए को पर ही लगाएंगे और इसकी बहाली पर लगाएंगे, इसके कर्जे वर्जे ये वो। तो महज 10 अरब रुपया, सिर्फ 10 अरब रुपया ये हुकूमत को मिलेगा। और हुकूमत भंगड़े ऐसे डाल रही थी जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो उनकी। तो अच्छा, ये किया क्यों गया दोस्तों? मुसलसल खसारे में जा रहा था और ये सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कि भाई ये पीआईए है, ये लो और चलाओ। लेकिन अगर इस तरह से दे देते तो जाहिर सी बात है सुबकी होती, शर्मिंदगी होती और एक नाकामी का नैरेटिव बनता। तो उस चीज को, उस हजीमत को छुपाने के लिए ये टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस करके ये आपको बोली दिखाई गई और उसका नतीजा ये निकला है। खैर दूसरी जानिब जनाब एक और बड़ी थ्रिलिंग स्टोरी है, वो भी आपके साथ लगे हाथ तो शेयर कर देता हूं। एहसन इकबाल साहब हैं जी, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स में इजाफे की सलाहियत नहीं बढ़ा पा रहे। एक तरफ आपकी ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है और दूसरी तरफ अब देखिए इनकी हालत देखिए और इनका हाल देखिए। वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स की सलाहियत नहीं बढ़ा पा रहे। और रोज इस पर इमरान रियाज खान कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर मिलने और कारोबारी इदारे बंद हो रहे हैं, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कर्जे ले लेकर तरक्याती मंसूबे रोक कर तनख्वाहों की अदायगी जारी है। अमली तौर पर मुल्क और अवाम को दिवालिया कर दिया गया है, मगर फिर भी जाली मैंडेट पर बैठने और बिठाने वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अच्छा, शब्बर जैदी साहब हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, माहिर महीशत है। एक शो में उन्होंने इंकशाफ किया है। वो कहते हैं एक आदमी जिसका नाम एहसन इकबाल है, वो पिछले 30 साल से विजन कर रहे हैं, ये विजन, ये हमारा विजन। और अभी खबर आई है कि वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं जी, वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं क्योंकि प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी उनसे मुत्तफिक नहीं है। तो कहाँ गया उनका ये विजन? ये शब्बर जैदी साहब ने इंकशाफ किया है। बहरहाल इस वक्त ये कोई एक इदारे की बात नहीं है, कोई एक सेक्टर की बात नहीं है, ओवरऑल यही सिचुएशन है। क्योंकि जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना मुमकिन नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इतने फॉरेन टूर्स कर चुके हैं, दौरे पे दौरा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 38 प्लस होंगे, लेकिन बड़े बड़े दावे भी किए गए। यहाँ पर हम गए तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हुई, यहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैंने डे 1 पे आपको कहा था कि भाई इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा और ना ही इन पे कोई ट्रस्ट करते हुए कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है और जो अनारकी इन लोगों ने फैलाई हुई है, वैसे तो किसी और को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन असल में इसके सरकर्दा ये खुद हैं। तो इस अनारकी और एक इस इंस्टेबिलिटी के होते हुए कोई पागल ही होगा जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। अभी ये आरिफ हबीब साहब को भी देखो चूना लगाने की कोशिश की गई, कहा गया कि जी देखिए हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस आप हैं, तो हम ये पीआईए आपको देना चाहते हैं। तो इस तरह कर आके आपको पता है ना, फिर जिसको भी देना हो ये दे दिया जाता है। और पाकिस्तानी जो जाहिर सी बात है जो 2-4 बचे हैं इन्वेस्टर्स, उनकी तो मजबूरी है यहाँ पर चलना। ज़्यादातर तो पाकिस्तान से बाहर निकलते जा रहे हैं, जो इनके हाथ आता है उसको कोई ना कोई चीज़ औने पौने बेच देते हैं, ज़बरदस्ती बेच देते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर, सच्ची बात यह है कि इनके पास कोई नहीं आ रहा। एक अरसे से ये लोग कोशिश कर रहे थे, एक अरसे से कि पीआई की निजकारी कर दी जाए, लेकिन नतीजा ज़ीरो।
यही वजह है कि घूम फिर के अब ये लोग खुद यहाँ पे आए हैं और बार बार ऑफर्स कर रहे हैं डायलॉग की। और एक जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है और फिर उसने जो एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, उसकी कहानी मैं आपको डिटेल के साथ अगले वीलॉग में बताऊंगा कि किस तरह अब ये मिन्नतों तरलों पर आ गए हैं। सोच के आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।